हेलो गाइस। तो चलिए एक और न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। नो होली बैन ऑन कैंपस AMU आफ्टर रो। क्या इसका अर्थ हुआ? नो होली बैन। देखो तीनों इन वर्ड्स को एक साथ मिलकर के सेंस निकालेंगे। नो का मतलब कोई नहीं, होली बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। नो होली बैन, होली पर कोई प्रतिबंध नहीं। ऑन कैंपस, कैंपस में। देखो यहाँ पे में की अंग्रेजी इन नहीं आई है, बल्कि क्या प्रीपोजिशन है? ऑन। तो कैंपस में होली पर कोई प्रतिबंध नहीं। AMU की फुल फॉर्म होती है A फॉर अलीगढ़, M फॉर मुस्लिम, U फॉर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आफ्टर, आफ्टर का अर्थ होता है बाद, और रो का अर्थ होता है विवाद या झगड़ा। तो विवाद के बाद, कहने का मतलब यह है कि विवाद के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि कैंपस में होली खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अगर आपको पता हो तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इस बार होली कैंपस के अंदर खेलने के लिए जो वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक परमिशन मांगी थी, प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने जो है परमिशन देने से मना कर दिया था, तो उसको लेकर के विवाद हो गया था। तो अब क्या सीन सामने है कि विवाद के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहना है कि कैंपस में होली खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं। तो चलिए आगे पढ़ेंगे। तो इंग्लिश भी आपको सीखने के लिए मिलेगी, और साथ ही साथ आपको जानकारी भी मिलेगी कि मामला आखिर है क्या। देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक गेट यहाँ पे दिखाया गया है, और एंट्री गेट, और नीचे लिखा है स्टेटमेंट केम। थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि क्लियरली आपको नज़र आए आपके डिवाइस में। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। केम, देखो कम मीन्स आना होता है, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो स्टेटमेंट केम, बयान आया। ट्रांसलेशन के हिसाब से अगर देखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो स्टेटमेंट केम, ये बयान, कौन सा बयान? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से जो बयान आया कि होली पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा कैंपस के अंदर। तो स्टेटमेंट केम, ये बयान आया है आफ्टर क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा, दावों के बाद। दैट AMU ऑफिशियल्स, ऑफिशियल का अर्थ होता है प्रशासन, अधिकारी। तो ये बयान आया है किसके बाद? जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने दावा किया था, क्या? हैड डिनाइड, यहाँ से इसको पढ़िए, ऑफिशियल्स हैड डिनाइड। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, डिनाई की थर्ड फॉर्म डिनाइड हो गई, ऑफिशियल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था हिंदू स्टूडेंट्स, हिंदू छात्रों को, राइट का मतलब होता है अधिकार, हिंदू छात्रों के अधिकार को टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, उत्सव मनाना। द फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार। कहने का अर्थ यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, जब उन्होंने हिंदू छात्रों का जो अधिकार है त्यौहार मनाने का, जब उसके लिए मना कर दिया था, उसकी परमिशन नहीं दी थी, तो उन दावों के बाद ये बयान जो है आया है। अर्थात पहले मना कर दिया गया था, और अब इस तरह का बयान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आया है। अब चलिए इधर डिटेल में पढ़ते हैं। आगरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात AMU ऑन फ्राइडे क्लैरिफाइड। देखो क्लैरिफाई का मतलब होता है साफ करना, स्पष्ट करना, और यहाँ पे फिर से सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो गया। दैट कि क्या साफ किया, दैट देयर इज नो बैन कि कोई बैन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है ऑन स्टूडेंट्स छात्रों के ऊपर सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, मनाने पर होली, होली को ऑन द कैंपस, कैंपस के अंदर। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये क्लैरिफिकेशन आया, ये स्पष्टीकरण आया है कि हिंदू छात्र अगर कैंपस के अंदर होली मनाते हैं तो उसको लेकर के कोई भी प्रतिबंध, कोई भी बैन, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। द स्टेटमेंट कम्स, स्टेटमेंट अभी ऊपर भी कई बार आ चुका है, बयान। कम्स, कम का मतलब होता है आना, है नहीं। कम्स क्यों किया गया इसको, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, और उसका नियम होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द स्टेटमेंट, तो एक वचन है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ के इसको कम को कम्स किया गया है। द स्टेटमेंट कम्स, ये बयान आता है फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है बाद या पीछे, क्लेम्स दावों के, दैट AMU ऑफिशियल्स के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं हैड डिनाइड, उन्होंने इनकार कर दिया था, हिंदू स्टूडेंट्स, हिंदू छात्रों को द राइट, अधिकार टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, यानी कि त्यौहार को मनाने का, अर्थात होली का फेस्टिवल है तो होली के त्यौहार को मनाने का जो हिंदू छात्रों का अधिकार है, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने वो अधिकार उन्हें देने से मना कर दिया था। तो उसके बाद जो है ये बयान अब सामने आया है। प्रोक्टर मोहम्मद वसीम, जो यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर हैं, मोहम्मद वसीम जिनका नाम है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग होली, के छात्र होली खेलते रहे हैं फॉर ईयर्स, सालों से। देखो यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे हैव बीन प्लेइंग है, और हैव बीन प्लेइंग या हैज़ बीन प्लेइंग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है, और वहाँ पे एक समय भी दिया होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ईयर्स, साल। नियम ये होता है कि जब समय निर्धारित हो, निश्चित हो, तो वहाँ पे उससे पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, और अगर समय अनिश्चित हो तो उससे पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ईयर्स लिखा है, साल। अब कौन सा साल ये नहीं पता है, अर्थात समय अनिश्चित है इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ कि मोहम्मद वसीम जो कि यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि छात्र सालों से होली खेलते रहे हैं विदाउट, बिना एनी रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब वो होता है प्रतिबंध, है नहीं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब बाधा भी होता है, प्रतिबंध भी होता है। तो ये मिलते जुलते वर्ड आपको दो मिले हैं यहाँ पे अभी तक, एक रेस्ट्रिक्शन है, एक बैन है। कि बिना किसी बैन के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी प्रतिबंध के छात्र होली खेलते रहे हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, वाइल, जबकि, एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र, फॉर ए स्पेशल होली प्रोग्राम, एक विशेष होली प्रोग्राम के लिए, एट ए क्लब, एक क्लब में, ऑन द कैंपस, कैंपस में, वॉज रिजेक्टेड, रिजेक्ट किया गया था, है नहीं। तो एक कैंपस के अंदर मतलब एक होली का विशेष प्रोग्राम को लेकर के जो एप्लीकेशन दी गई थी तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको खारिज कर दिया गया था बाय सीनियर ऑफिशियल्स, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा। सीनियर का मतलब वरिष्ठ, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी। इट डिड नॉट मीन,
इट डिड नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है। देखो डिड नॉट आ गया है नहीं, तो ये जो है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इट डिड नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं था दैट कि स्टूडेंट्स वर बार्ड, बार का मतलब भी रोकना होता है, बार का मतलब भी प्रतिबंध लगाना होता है। तो ये तीन वर्ड अब तक आपको लगभग सेम सेंस के मिले, जैसे कि बैन आ गया, रेस्ट्रिक्शन आ गया और बार आ गया। तो ध्यान रखना, सिनोनिम के रूप में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, और वैसे भी आपको याद करना चाहिए इनको। तो इसका ये मतलब कतई नहीं था कि स्टूडेंट्स को रोका गया या रोका जा रहा है या उन पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है फ्रॉम सेलिब्रेटिंग, मनाने से। स्टूडेंट्स कैन प्ले होली, के होली मनाने से नहीं रोका जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। स्टूडेंट्स कैन प्ले होली, छात्र जो है ना, स्टूडेंट्स कैन सकते हैं प्ले खेल होली, छात्र होली खेल सकते हैं एट द हॉस्टल, हॉस्टल में, एंड इन दियर रूम्स, और अपने कमरों में, है नहीं। तो छात्र चाहें तो हॉस्टल में और अपने कमरों में होली खेल सकते हैं। इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, यह आम बोल चाल में भी खूब यूज होता है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है, इसका हिंदी अर्थ होता है ऐसा पहली बार हुआ है। दैट स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर, कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, अप्लाई आप जानते ही कि छात्रों ने अप्लाई किया ए स्पेशल प्रोग्राम फॉर होली, होली के अवसर पर एक विशेष प्रोग्राम के लिए, स्पेशल का मतलब विशेष, प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम, फॉर होली, होली के लिए, यानी कि होली पर एक विशेष कार्यक्रम के लिए पहली बार छात्रों ने अप्लाई किया। वसीम सेड, ऐसा वसीम ने कहा, और वसीम जो है वो चीफ प्रोक्टर हैं वहाँ के, मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर हैं। आफ्टर द डिनायल, देखो डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, तो वो क्या होता है, वो वर्ब होता है, लेकिन डिनायल क्या है, इनकार, तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो डिनाई वर्ब और डिनायल नाउन, वो इनकार करना और ये सिंपल इनकार। आफ्टर द डिनायल, इनकार करने, इनकार के बाद, ऑफ परमिशन, परमिशन देने से, यानी कि अनुमति देने से जो इनकार किया गया। सम स्टूडेंट्स, कुछ छात्र, अलोंग विद का मतलब साथ, मेंबर्स सदस्यों के, ऑफ करनी सेना, करनी सेना के। तो जब अनुमति देने से इनकार कर दिया गया तो कुछ छात्र करणी सेनाओं के छात्रों के करणी सेना के सदस्यों के साथ लॉन्च्ड, देखो लॉन्च का मतलब क्या होता है, शुरू करना, प्रारंभ करना, तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया ए प्रोटेस्ट, एक विरोध, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, तो उन्होंने विरोध कर दिया ऑन थर्सडे, थर्सडे को, एंड सबमिटेड, और उन्होंने सबमिट किया, सबमिट का मतलब होता है जमा करना, पेश करना, देना, ए मेमोरेंडम, तो उन्होंने विरोध किया और एक मेमोरेंडम दिया, है नहीं, किसको, टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जिसको शॉर्ट में एडीएम बोलते हैं। तो एडीएम को उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया, और कहाँ के एडीएम, अलीगढ़ के। अर्जिंग, और उस मेमोरेंडम के थ्रू अर्ज किया गया, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, निवेदन किया गया पीएम नरेंद्र मोदीज इंटरवेंशन। देखो इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप, ये नाउन है, तो इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, और इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, तो कि प्रधानमंत्री मोदी हस्तक्षेप करें इन द मैटर, इस मामले में, ठीक है। तो जब होली के कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी गई थी तो वहाँ के छात्रों ने करणी सेना के सदस्यों के साथ मिलकर के विरोध किया और मांग की कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करें, और उसके लिए उन्होंने एडीएम को मेमोरेंडम भी सौंपा। ऑन फ्राइडे को बीजेपी एमपी को आप जानते ही हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, हिंदी में सांसद कहते हैं। तो फ्राइडे को बीजेपी के सांसद, नाम जिनका है सतीश गौतम, वेड इन ऑन द मैटर। वे इन, देखो वे इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मामले को तूल दे देना, बढ़ा देना, वजन डाल देना, ऐसे करके भड़का देना। तो उन्होंने मामले को वजन दे दिया, तूल दे दिया, सेइंग कह करके, क्या कह करके, होली विल बी सेलिब्रेटेड, कि जो होली है विल बी सेलिब्रेटेड, वो सेलिब्रेट की जाएगी, होली को मनाया जाएगा। ये क्या है यहाँ पे, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ना। तो और पैसिव वॉइस किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल या शैल, जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैठता है सब्जेक्ट के अनुसार। और जब विल भी आ जाता है या शैल भी आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो होली विल बी सेलिब्रेटेड, होली का त्यौहार मनाया जाएगा विद ग्रेट एंथुसियाज्म। ग्रेट का मतलब महान या बड़ा, एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह। तो उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा एट AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। नो परमिशन, कोई भी परमिशन इज़ रिक्वायर्ड, रिक्वायर नहीं है। रिक्वायर का मतलब क्या होता है, ज़रूरत होना, मांगना, है ना। तो किसी परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। ही एडेड, उन्होंने कहा, क्या कहा और आगे, इफ़ एनीवन, इफ़ यदि एनीवन कोई, ट्राइज कोशिश करता है, टू स्टॉप रोकने का, हिंदू स्टूडेंट्स हिंदू छात्रों को, फ्रॉम सेलिब्रेटिंग सेलिब्रेट करने से, अर्थात होली को मनाने से, और हैरासेस, हैरास का मतलब होता है तंग करना या परेशान करना, या अगर कोई परेशान करता है, देम उनको, आई एम हेयर, तो मैं यहाँ पे हूँ। ये जो यहाँ पे कोमा लगा है ना, ये तो का काम करेगा, यानी कि अगर कोई हिंदू छात्रों को त्यौहार मनाने से रोकेगा या फिर उनको परेशान करेगा, तो मैं यहाँ पे हूँ। टू टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर ऑफ इट का मतलब क्या हो गया, इस मामले की देखभाल के लिए, इसकी चिंता करने के लिए, ठीक है। एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक, आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ। एज लॉन्ग एज को आप याद करना कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, होली विल बी सेलिब्रेटेड, होली मनाई जाएगी, इन ए ग्रांड मैनर, ग्रांड का मतलब होता है भव्य, और मैनर का अर्थ होता है तरीका, एट AMU में। तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली भव्य तरीके से मनाई जाएगी, ऐसा जो है सतीश गौतम का कहना है, और वो जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। आई होप कि आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल लास्ट।